एक साहब हैदराबाद के थे, ममलकत अरबी यही की बात है, उन्होंने कह दिया लखनऊ वाले उर्दू जानते नहीं, लखनऊ वाले उर्दू जानते नहीं। हमारे पास इत्तला आई, हमने उनसे बात की, PhD थे वो, हिंदुस्तानी, तकरीबन उनको 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती होगी। कहने लगे लखनऊ वाले उर्दू जानते ही नहीं है। मुलाकात हुई मेरी, दूर से एक साहब ने दिखा भी दिया, मुलाकात हुई, कहने लगे आपका ताल्लुक़। मैंने फिर बताया इस हकीर सरापा तक़सीर, इसमें सग़ीर फ़र्द सग़ीर का ताल्लुक़ खातिर ब इसमें शहर मुसम्मा अहक़रुल इबाद व अर्ज़लुन नास का मस्क़तुर रासिर शहर तहज़ीब निगारा लखनऊ है। उनको खाली लखनऊ समझ में आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। शेर पढ़ दिया, कहने लगे इकबाल ने जो फारसी में कलाम कहे हैं अब तो कोई उनकी मिसाल ही नहीं देता। मैंने कहा नहीं, कोई शेर पढ़िए। उन्होंने बताया, उन्होंने पढ़ा 1000 मरहला है फ़ुग़ाने नीम शबी, ये पढ़ा 1000 मरहला है फ़ुग़ाने नीम शबी, खाकसार ने वहाँ पर कशाकशे ज़मो गर्मा वाला उनका पूरा इसी नज़्म का शेर। मैंने कहा कशाकशे ज़मो गर्मा तपो, उन्होंने कहा था लखनऊ वाले जानते नहीं इकबाल के फारसी कलाम को। तो मैंने अर्ज़ किया कि तुमको पता नहीं कि हमारा ताल्लुक़ किस सरज़मीं से है, हम जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उसके नाम 19 हैं तो सोचो हमें ज़ुबानें कितनी मालूम होंगी। हमारे शहर लखनऊ का एक नाम गौड़, हमारे शहर लखनऊ का एक नाम लखनापुर, हमारे एक शहर का नाम लक्ष्मणपुर, हमारे शहर का एक नाम अवध, हमारे शहर का एक नाम कौशल्या, इलाहाबाद का पुराना नाम दासना, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद, अलीगढ़ का पुराना नाम कौल। तो तुम बाकायदा सोचो। उन्होंने कहा अरब फारसी कलाम नहीं जानता इकबाल का, लखनऊ वाले कोई मिलते ही नहीं जो इकबाल का फारसी कलाम सुनाए। मैंने कहा मसलन कोई मिसरा। कहने लगे मकामात बस 1000 मरहला है फ़ुग़ाने नीम शबी जैसी पढ़ा। मैंने कहा कशाकशे ज़मो गर्मा तपो तराश व खराश ज़िखा के तीरा दुरू ताब शीश है हलबी, मकाम बस्तो शिकस्तो फिशारो सोजो कशीद मियान क़तरे निशान आतशे इनाबी, मोहम्मद अरबी से है आलम अरबी। हमने आगे का पढ़ा। मैंने कहा और कोई शेर इकबाल का सुनाइए, दिल चाह रहा है सुनने का। कहने लगे कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अरे हमने कहा ये तो हमारे यहाँ लखनऊ के बच्चे जानते, और डर भी लगा कहीं लखनऊ आकर के चेक ना करने लगे, चारबाग रेलवे स्टेशन में भाग जाएंगे। कहने लगे अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। उन्होंने शेर पढ़ा। मैंने कहा ये तो आखिरी शेर है, मतलब भी तो सुनाइए। अभी तक आदमी सैदे जुबून शहर यारी है, कयामत है कि इंसान नौए इंसान का शिकारी है। वो हिकमत नाज था जिस पर खिरदमंदान मगरिब को हवस के पंजे खूनी में तेगे कारजारी है, और अब आएगा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैंने कहा कोई और शेर इकबाल का। कहने लगे 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। अरे हमने कहा ये हमारे यहाँ की जमादारी ने जानती है, और सचमुच सोचा कि कहीं आ ना जाए यहाँ पर। तो कहने लगे 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने कहा आखिरी शेर। क्या बात है, शुरुआत क्यों नहीं रखते आप? हर चीज की शुरुआत फिर इख्तिताम आएगा। दुनिया में भी हजरात अंबिया कराम की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, इंतहा हुई इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे आका हालांकि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी नबी और रसूल थे। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, बेहक़ी शरीफ की रवायत मुफ्ती साहब, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान सफर तय कर रहे थे। हमारे आका अकीदा किसका दिया हुआ? हमारे उलमाए देवबंद की तो तालीम है ये। कितने साल हो गए दारुल उलूम देवबंद को बने हुए? 146 साल 2 महीने 15 दिन। 146 साल 2 महीने 15 दिन, तो वहीं से तो तालीम चली। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा ये आखिरी शेर पढ़ा आपने। 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने कहा मतलब ये है सरिश के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा। आया काफिया वही, सरिश के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने सद 1000 अंजुम से होती है सहर पैदा। 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने कहा आप देखिए आई। कहेंगे इसका मतलब आपने इकबाल को पढ़ा? हमने कहा मैंने इकबाल के अम्मा इमाम बीबी को भी पढ़ा है, इकबाल के अब्बा शेख नूर मोहम्मद को भी पढ़ा है, इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक को भी पढ़ा है, हमने इकबाल के परदादा बाबा जमालुद्दीन को भी पढ़ा है। कहेंगे गालिब, अरे हमने कहा गालिब और गालिब के दादा फौकान अली खां को भी पढ़ा हमने जी। कहने लगे ज़ौक़, हमने कहा शेख इब्राहिम ज़ौक़? जी जी।
मैंने कहा वो जिनका इंतकाल 1856 में हुआ? कहेंगे जी हाँ जी हाँ। मैंने कहा वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो उस्ताद थे? कहेंगे जी हाँ भाई जी हाँ। हमने कहा गुस्साइए नहीं, मैं पूछ रहा था कोई और ज़ौक़ तो नहीं। तो ये सब मामलात हैं। मैं अर्ज कर रहा, इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। अनवार सातिया लिखी गई वहां पर, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद ने लिखी, मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने। उसका जवाब लिखा किसने? शेखुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना खलील अहमद मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने। कौन है ये? आप समझ जाएंगे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद। आप समझ गए? हम करीब का हवाला देते हैं, करीब का हवाला, नाम असली बताते हैं। दिलीप कुमार का भी नाम दिलीप कुमार नहीं कहते, यूसुफ खान कहते हैं। अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं मोमिन का नाम मुश्रिकों का रख दिया जाए। बताइए, बाप दिलीप कुमार के बाप, समझाने के लिए कह रहा हूं दिलीप कुमार, असली नाम तो यूसुफ खान ही मैं पुकारता हूं। यूसुफ खान के बाप सरवर खान ने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा कि कुरान में सूरह यूसुफ मौजूद है। उनको यह नाम पसंद नहीं आया। भगवती प्रसाद ने 1944 में दिलीप कुमार नाम रख दिया, वो इनको पसंद आ गया। दिलीप कुमार को अपने बाप का रखा हुआ नाम यूसुफ अच्छा नहीं लगा फिल्मी दुनिया के लिए। अरे इसी नाम से तुम एक्टिंग करते, अल्लाह को मंजूर होता, तुम्हें शोहरत मिलती, मकबूलियत मिलती। फारूक शेख ने नाम नहीं बदला, महमूद ने नाम नहीं बदला, अजीत ने नाम बदल लिया। हामिद अली खान नाम था, पिक्चर वालों ने उनका नाम रख दिया अजीत। एक साजिश। जॉनी वॉकर नाम है मुहय्युद्दीन, और पिक्चर का नाम क्या रख दिया? शराब की कंपनी के नाम पर जॉनी वॉकर नाम की दुनिया की महंगी शराब। जॉनी वॉकर शराब, जॉनी वॉकर का मतलब शराब की कंपनी। शराब की कंपनी। अमेरिका के शहर लास वेगास में 1.25 लाख रुपए का एक गिलास मिलेगा जॉनी वॉकर का। जॉनी वॉकर शराब का नाम। हर दौर से फिल्मी दुनिया में हर दौर से हमले हुए इस्लामी मुआशरे पर, इस्लामी मुआशरे पर। हमेशा मैं कहता रहा, हमारे उलमाए देवबंद का ये जिम्मा, हमेशा इस जिम्मे को अंजाम देते रहे, मगर आप लोगों ने तंग नजरी में हमेशा उलमाए कराम के ऊपर उंगली उठाई। मौलाना नजरुल हफीज नदवी दामत बरकातहुम, अल्लाह उनमें बरकत दे। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, किताब लिखी मौलाना नजरुल हफीज नदवी ने, मगरिबी मीडिया। उसमें उन्होंने पिक्चरों के हालात जमा किए कि ये पिक्चरें बनती कैसे हैं, इन पिक्चरों के पीछे किसका दिमाग है। तवज्जो रखिए, इन फिल्मों के पीछे कौन सा फैब्रिकेशन माइंड काम कर रहा है, कौन इन स्टोरियों को लिखवा रहा है, इसराइल का कौन यहूदी पैसे दे रहा है इन पिक्चरों को लिखाने में, स्टोरियां लिखाने में। राज खोला किसने? मौलाना नजरुल हफीज नदवी दामत बरकातहुम ने। आज के तमाम नदवियों के उस्ताद मुकर्रम मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब पर मुकद्दमा लिखा, उसका प्रीफेस लिखा। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने दुआएं दी किसको? मौलाना नजरुल हफीज नदवी को, कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। आपने फिल्मी दुनिया के हालात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आगाह किया। बहुत जिम्मेदारी है उलमाए कराम की। खाली नमाज और रोजा और हज और ज़कात के मसाइल बयान करना उलमाए कराम का काम नहीं है। वक्त की बातिल ताकतों की एक एक बातिल साजिश के ऊपर से पर्दा उठाना उलमाए इस्लाम का काम होता है। पिक्चरों के जरिए से क्या जहर आ रहा है, ड्रामों के जरिए से कौन सा जहर हमारे घरों में डाला जा रहा है, नाटकों और सीरियलों के जरिए से हमारे घर के फैशन के ऊपर कैसा नाजायज हमला किया जा रहा है। ये आज हमारी माँ बहनों के फैशन, ये इनकी बेशर्मी बेहयाई का बढ़ता हुआ मर्ज, ये स्टार प्लस के ऊपर टीवी पे दिखाए जाने वाले सीरियल्स, ये सास भी कभी बहू थी जैसा सीरियल मालूम है कहां से आया। मैं हर्ज कर दूं, नहीं अजीजों, ये बात मजाक की नहीं है, ये फिक्र करने की बात, अपने घर का जायजा लेने की बात। हाँ, आपके घर में यहूदी तो नहीं आया, मगर एक यहूदी प्रोफेसर एक साजिश के तौर पर आपके घर के किसी कमरे में रखा है जिसका नाम है टेलीविजन। टेलीविजन आपके घर में एक यहूदी प्रोफेसर है जो दिन से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात के 12 बजे तक आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को पूरी तरह से जहर की गोली दिया करता है पिक्चरों के जरिए। या आपकी बच्चियां, आपकी बेटियां, हमारी बहनें पैंट क्यों पहनने लगी कम सिनी दौर से? 5 साल की उम्र में आप जब पैंट पहना देंगे, 7 साल की उम्र में आप फिर उसको बेल बॉटम पहनाएंगे, 12 साल की उम्र में पैंट पहनाते रहेंगे,